शोषण पर पोषण करने वाली बीजेपी सरकार क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का प्रयास कर रही है? एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैच 1 महीने होने वाला है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तमाम महिला खिलाड़ी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खाप पंचायत पहुंच चुकी है, किसान पहुंच चुके हैं, तमाम राजनेता पहुंच चुके हैं और जनता पहुंच चुकी है। जनता का जो एक समर्थन है सबसे बड़ा समर्थन माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार अभी तक चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। स्वागत है सर। सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी सरकार ने भी कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। क्या इसको मान लिया जाएगा फाइनली कि ये शोषण का पोषण है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सारे ही शोषण के पोषण है। जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालोगे तो ये खाली ब्रजभूषण अकेला नहीं है। आज ये तो महिलाओं जो पहलवान है, इन्होंने मोर्चा खोला है। कितनी गलियों के अंदर हमारी बहन बेटियां बैठी जिन्होंने मोर्चे खोल रखे हैं और उनकी तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाती। तो आज वही वाली बात है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है, आज ये शोषण पे पोषण इसलिए आप लोग बोल रहे हो क्योंकि आज सरकार सवाल नहीं कर रही, आज सरकार कोई स्टैंड नहीं ले रही। जब सरकारें चुप हो जाती है तो अपने आप में एक समाधान और समस्या का समर्थन अपने आप दिखता है। तो ये पूरा का पूरा मोदी सरकार का समर्थन है उनको इनडायरेक्टली, क्योंकि चुप्पी के अंदर ही बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। उनकी चुप्पी इस बात को दिखा रही है कि वो ब्रजभूषण के साथ। लेकिन बीजेपी सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये सार्थक सिद्ध नहीं हुआ अभी तक? जो बाद में बोला था वो असली था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बेटी पढ़ाओ वाला तो गलती से बोल दिया था। जो आदमी की नीयत में था, जो जज्बातों में था, वो बाद में निकल गया। और ये बेटी जो आपने बोला ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पढ़ाने वाला गलत था। मोदी जी ने उसे करेक्शन करके बाद में बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के बाद से इनके सारे मंत्री लाइन में लग गए। भैया हमारे बापू ने कह दिया अब तो हम यही काम करेंगे, और वही हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या दबाव है? क्या करेगी दिल्ली पुलिस बेचारी? वो तो खुद मजबूर है। यहाँ दिल्ली पुलिस के हमारे घर के कितने लग रहे, दिल्ली पुलिस में क्या करेंगे? या तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपने जमीर को जगाते हुए नौकरी त्याग दो। आप समझो इस बात को। या तो आपको पीछे से ऑर्डर मिलेगा तो आप काम करोगे, ऑर्डर ही नहीं है अगलों के पास, क्या काम करेंगे बताओ? दिल्ली पुलिस अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अभी आज ऑर्डर आ जाए तुम्हें उठाने का, तुम्हें गोद में ऐसे उठा के लेके जाएंगे तुम उनके मेहमान हो। आप समझो इस बात को। तो आज अगलों के पास ऑर्डर नहीं है, दिल्ली पुलिस मजबूर है। हमारा दिल्ली पुलिस से कोई बैर नहीं है, इस बात को आप समझो। हमारा सवाल है सरकार से, हमारा सरकार है जो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर है, हमारा सवाल उनसे है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है। तो हम ये कहेंगे अमित शाह जी आप ऑर्डर निकालो, दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दो ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दें, अमित शाह कह दें तो अभी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे। उनसे क्या, उनके आने पर राजनीति ज्वाइन की थी क्या? ब्रजभूषण से ये पूछो क्या आपको मोदी ने कहा था बेटा ज्वाइन कर ले, या मोदी ने कहा था शोषण कर ले मैं बचा लूंगा? तो आज जब तुमने अपने कुकर्म करते वक्त मोदी से नहीं पूछा, आपने इतने गंदे काम करते हुए, हरकतें करते हुए, मेडल पे सवाल उठाते हुए मोदी से नहीं पूछा, तो इस्तीफे के लिए काहे को पूछ रहे हो भैया? तुम्हारा जमीन मर गया है? तुमने इतने कर्म करे, कुकर्म करे। अरे हमारे ऐसा आदमी होता ना, हमारे ऊपर भाई साहब का अगर औरत लांछन लगा देना कि सरदार ने मेरे को टेढ़ी आंख से देखा है, भगवान कसम मैं घर जाते थे कांप कांप के घर जाऊंगा। आप समझना इस बात को कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठ गई। और ये आदमी शीला जी का जिक्र कर देता है, ये आदमी भाषणों में खुल के बोलता है हाँ मैंने मर्डर भी किया है, हाँ। अरे जो आदमी मर्डर को भी इतना ओपनली बोल रहा है हाँ मैंने किया है, पढ़ लो क्या पढ़ोगे? ये तो वो वाली बात हो गई। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी, जनता क्यों बार बार बीजेपी को चुन रही है? सवाल तो ये है ना। देखिए बात चुनने की कुछ नहीं है भाई साहब। 38% जिसको वोट पड़ जाए वो सरकार बना लेता है। आज कितने लोग तो भारत से निकलते नहीं वोट डालने के लिए। आज उनकी कमी जो है पूरा भारत भुगतता है। 100% वोटिंग होती है किसी राज्य में? आप बताओ, खाली 35% वोटिंग नहीं होती। और 35% वालों को इन्होंने धर्म की ऐसी अफीम चिटा रखी है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूखे मर जाएंगे, बच्चों को कटोरा हाथ में पकड़ा देंगे, पर वोट बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे। तो 35% के लिए जो बाकी क्षेत्रों की जो छोटी छोटी पार्टी है उनको ये उतार देते हैं। आज की डेट में, आज से पहले क्यों होता था? आज की डेट में कांग्रेस सरकार बनाती थी, क्यों? क्योंकि 35% इनका वोट था, 45% उनका वोट था। आज 45% को काटने के लिए इन्होंने केजरीवाल जैसे बंदे, ओवैसी जैसे बंदे वो छोड़ दिए हैं, और वो जाकर के वहां चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस को 32% वोट है, इनका 35% सीटें बना देते हैं। ये देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो आंदोलन है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या राजनीति हो रही है? देखिए आज किसने आके यहाँ बोला वोट दो? आप ये बताओ किसने बोला कि वोट दो? आज इतना मंच यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ राकेश टिकैत है, उन्होंने बोला किसानों को वोट दो। आज यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद आया, उसने बोला भीम आर्मी को, आजाद पार्टी को वोट दो। प्रियंका गांधी आई, उन्होंने बोला कि कांग्रेस को वोट दो। अरविंद केजरीवाल आया कि झाड़ू हाथ में लेके आया, झाड़ू को वोट दो। तो आज की डेट में हम बहन बेटियों के लिए न्याय मांगने आए हैं, और भारत के हर नागरिक को हक है। एक राजनेता अगर आदमी है तो क्या उसकी बहन बेटी नहीं है? उसके मन में जमीन नहीं है? क्या आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, इज्जत के मुद्दों पर राजनीति
राजनीति नहीं करता मेरे भाई, ये छोटी सोच नहीं है। राजनीति के मुद्दे बहुत से हैं, राहुल गांधी ने उठाया 20,000 करोड़ का मुद्दा, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे राजनीति होती है। इज्जत के मुद्दों पे कोई राजनीति नहीं होती। यहाँ हर आदमी ने आके न्याय की बात करी है, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं तो कल न्याय दो, परसों हर राजनेता अपने घर में होगा। काहे को मौका दे रहे हो? तुम तो उनको खुद पनपने का मौका दे रहे हो राजनेताओं को, तुम तो जमा जमाए मंच दे रहे हो। अगर तुम्हें किसी राजनेता की जड़ें काटनी है, उसे कमजोर करना है, तो उसे मौके ही क्यों दे रहे हो? मौके खत्म कर दो, हर आदमी अपने घर चला जाएगा। खेल के भविष्य को कैसे देखते हैं? लगातार 1 महीना हो चुका है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। भाई लोग डरने लग गए हैं, लोग खेल भावना से डरने लग गए हैं। आज मैं सोचता था मैं अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में निकालूंगा, मन में डर बैठ गया, नहीं निकालूंगा। हमारे को तो स्कूल के टीचर के अंदर होने लग गया, भैया जैन टीचर नहीं होना चाहिए। आप ये लगाओ, आदमी की मानसिकता कहाँ तक नहीं जाएगी। आप समझो, आपको ये माहौल देखने को मिलेगा कि इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले अध्यापक भी ना, आज लोग जाएंगे तो पूछेंगे मैडम नहीं आपके यहाँ पे कोई लेडी स्कूल नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है। ये माहौल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सरासर बता दूं कि इन लोगों ने खेल भावना को बदनाम कर दिया। अगर इस मुद्दे को यहीं दबा दिया जाता, इसको सजा हो जाती। आज इसको और प्रचार किया जा रहा है। आप समझो, इस मुद्दे को बड़ा किया